This conference will now be recorded. आपका जो पहले क्या होता था, आप प्रोग्राम चलता था और प्रोग्राम चल के बंद हो जाता था और आप अपना डेटा स्टोर, बात आई कि शॉर्ट इंफॉर्मेशन को स्टोर करनी है। ठीक है, अब शॉर्ट इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, कैसे कराएं? तो उस टाइम पर कंसेप्ट आया था आपका फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट, जिसके अंदर क्या करते हो, अपनी शॉर्ट इंफॉर्मेशन को एज अ फाइल के अंदर स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी, डेटा और ज़्यादा बढ़ने लगा, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करने की बात आई, जो कि फाइल के अंदर स्टोर करना ऐसा बिग डील होती है, क्योंकि फाइल हैंडलिंग के अंदर आपके डेटा लॉस होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फाइल के अंदर। ठीक है, तो क्या हुआ, फाइल हैंडलिंग के बाद जो आया कंसेप्ट, वो आया आपका डेटाबेस का कंसेप्ट। डेटाबेस के कंसेप्ट में क्या करते हैं, आप अपने डेटा को एज अ परमानेंटली कह लो, आप डेटाबेस में स्टोर कर लेते हैं, जो कि आपका एक सिक्योर होता है। और दूसरी चीज, आप डेटा को काफी लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हो। ठीक है, और वो जितना चाहो उतना आप उसमें डेटा स्टोर कर सकते हो, एज एज पर योर स्टोरेज। आपका जितना स्टोरेज है उसके अकॉर्डिंग आप उसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर से मेरा वो मिसिंग है, फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट। ठीक है, मुझे नहीं पता किस फाइल के अंदर चला गया है, क्योंकि इसमें इसके बाद मेरा यही आना था। ठीक है, एक मिनट मैं इसमें चेक कर लेता हूँ, नहीं तो फिर मुझे वो बोल बोल कर लिखना पड़ेगा। अभी तक समझ में आया नहीं मैंने बोला क्यों यूज करते हैं? जैसे कि अभी रियल वर्ल्ड में जहाँ पे इसका यूज हो रहा है, वो होता है अभी लॉग फाइल्स बनाने के अंदर यूज होता है। जैसे कि आप बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बनती हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के अंदर क्या होता है, कितने बजे कितने टाइम पर एरर आती है। ठीक है, कब आपका सर्वर फेल हुआ, मतलब कि कब आपका कनेक्शन लॉस हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है आपका चेक चेक होता है। देन उसके बाद आपके वो एरर क्या होती है, राइट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिया मुझे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपके डेटा को आप स्टोर कर सकते हो, और ज्यादातर ये एक्सेप्शन को राइट करने में हेल्प करते हैं। वेबसाइट्स के थ्रू आप लॉग फाइल बनाते हैं, लॉग फाइल के अंदर क्या करते हैं, और अपने एरर को राइट कर देते हैं ताकि आपकी वो हम देख पाए। ठीक है, आप प्रोडक्ट की देखते हो, प्रोडक्ट की भी क्या होती है, आपकी एक फाइल के अंदर ही राइट होकर आती है। ठीक है, यस सर। कभी प्रोडक्ट की यूज किया है? सर नो सर। कभी ऐसा कोई सर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया? प्राइमरी की तो नहीं है ये? नहीं, प्रोडक्ट की नहीं पता? जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो की मांगता है, प्रोडक्ट की तो होती है, तभी तो आपका सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड होता है। लगता है अभी तक आपने ना वो वाला सॉफ्टवेयर चलाए हैं, फ्री वर्जन, पेड वर्जन नहीं चलाया। पेड वर्जन चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका सीरियल की या प्रोडक्ट की से विंडो होता है, तो विंडो को भी एक्टिवेट करने के लिए की मांगते हैं ना, एक्टिवेशन की, ये सारी की राइट होती है, तो फाइल के अंदर ही राइट होकर आती है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। देखो, इनपुट एंड आउटपुट जावा तो लिखा हुआ है, इनपुट एंड आउटपुट इज अ प्रोसेस टू व्हिच इज यूज्ड टू प्रोसेस द इनपुट एंड प्रोड्यूस द आउटपुट बेस्ड ऑन द इनपुट जावा। ठीक है, इसके लिए क्या कर सकते हो आप, डेटा रीड राइट करने के लिए क्या है, फास्ट ऑपरेशन लो। ठीक है, सर सर एक चीज पूछनी थी सर, ये जो हमारा जो मतलब काम जो भी होता है वो मतलब दोनों को मिलाकर होता है ना, फाइल हैंडलिंग में भी, मतलब फाइल में भी, और एक तरह से डाटाबेस भी पीछे से काम हो रहा है। हाँ, एज पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सब चलता है। ठीक है, यस सर। रिक्वायरमेंट से बोला जाए कि मुझे ये ऐसे ऐसे काम करना है। ठीक है, मुझे फाइल के अंदर डेटा चाहिए,
आजकल तो CSV फाइल का कंसेप्ट आ गया, तो ठीक है। तो यस शॉर्ट सर। इन्फॉर्मेशन है, आना चाहिए फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट, ठीक है। ये ना मिल गया ये। इसको नोट करो। अब देखो बात होती है यहाँ पे स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या होता है? लिखते हुए भी बोलते रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है जो स्ट्रीम है आपका, वो है आपका सीक्वेंस ऑफ डेटा, ठीक है। जो आपका डेटा होता है उसका सीक्वेंस होता है, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रीम। देखो हम कहते हैं लाइव स्ट्रीमिंग, यानी जो आपका डेटा है वो एज अ रन टाइम पर ही पब्लिक को विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या है आपका लाइव स्ट्रीमिंग, यानी जो आपका कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है तुरंत वही चीज आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो सबको, ठीक है। यस सर। तो ये होता है, इसको नोट करो। सर स्ट्रीम भी करना है नोट? सर हेलो सर। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर स्ट्रीम भी करना है नोट? हाँ हाँ, पूरा नोट करना है, कितना दिख रहा है स्क्रीन पे। ओके सर।
हेलो सर। हाँ साक्षी बोलो। सर एक रिक्वेस्ट है सर, IACS की ऐप ना पीछे से ठीक करवा लो सर। जैसे उसमें ना मुझे ना नोटिफिकेशन नहीं मिलता। अब ये तो आज क्लास थी, पता ही मानसी ना बताते तो पता ही नहीं चलता। अच्छा, मानसी के फोन पे आ गया था नोटिफिकेशन। नहीं सर, पता है मेरे इसमें क्या फोन पे दिक्कत भी है? नहीं आया था। मेरे भी पता है फोन क्या पे नहीं आया दिक्कत था। है? डेली चेक मैं करती हूँ बोलूं, सुबह, तो मुझे देख के आया था। पता है क्या दिक्कत है? क्या जैसे सर? कि आपने एक बार इस ऐप को खोल लिया ना, इसको एक बार खोल लिया, आज आपने खोल लिया ना इस ऐप को, यस ठीक सर। है? अगर ये ऐप एक आता है ना अपना रनिंग एप्स, जहाँ से हम क्लियर करते हैं सारी एप्स को, आता नहीं है रनिंग एप्स आता है जहाँ से क्लियर करते हैं सारी एप्स को, यस सर। यस सर। जो ऐप रनिंग होती है, अगर वहां पर ये ऑन है तब तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर रनिंग ऐप के अंदर से नहीं है ऑन, वहां पर नहीं है ओपन ये, तो ये आपको नोटिफिकेशन नहीं देगा, क्योंकि पूरी ये ऐप पूरी की पूरी ना डिस्क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है, कोई मैसेज नहीं आता। समझ, जैसे व्हाट्सएप में बैकग्राउंड चल रहा होता है, चाहे उसको क्लियर करो चाहे मत करो, इसलिए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है उसी समय। लेकिन ये ऐप के अंदर थोड़े से उन्होंने फीचर ही डाल रखा है, जैसे कि आप अभी मैंने इसको खोल रखा है, खोल के बैक हो गया, उसको मैंने रनिंग ऐप में से क्लियर नहीं किया, यानी रनिंग है ना तरीके से पीछे बैकग्राउंड में, तो अभी मैसेज कोई करेगा तो वाइब्रेट होके आ जाएगा मेरे पास मैसेज। सर यार दिन अभी में पता एक है दो क्या बार हुआ? से व्हाट्सएप खोलते हो वैसे उसको खोल लिया करो, एक दो बार देख लिया करो। हाँ सर, वैसे मैं मैं यही ज्यादातर चेक करती हूँ। करती हूँ। मैं भी यही करती हूँ सर। ऐसे ही इसमें करना पता है क्या है। चक्कर है? इसमें ना जैसे अभी जैसे मैसेज आपने पहले करा होगा, तो अब वो दिखा रहा है कि जब मैंने खोला ना IACS की ऐप, तो अब वो दिखा रहा है कि हाँ कोई मैसेज आया था। तो मतलब बाद में दिखाता है मैसेज, और टाइम भी नोटिफिकेशन बाद। वही दिखा रहा है कि अलग टाइम दिखाता है? नहीं, टाइम वो तो मैसेज में जाके बस टाइम ऐसे दिखा देता है, टाइम नहीं दिखाता, बस ये बताया कि नोटिफिकेशन कोई मैसेज आया हुआ है बाद में, जब मैसेज खोल लो ऐप को। अच्छा, मेरा भी सर एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, सेम। हाँ। कोई नहीं, कुछ दिन हो जाओ, पूरा ये ऐप ही कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा आपका। हो गया सर ये नोट। मैंने तो आज तक कहूँ, आज मेरे पास सिर्फ 2-3 बच्चे ही आए हैं, यानी मैंने कल जो मैसेज किया होगा ग्रुप पे वो तुमने देखा ही नहीं होगा, सुबह 7:30 बजे मैंने मैसेज कर दिया था। नहीं सर, वो देख लिया था, वो काफी देर के बाद देखा था, मतलब बीच बीच में जैसे चेक करती हूँ तो फिर वो बाद में पता चला कि हाँ मैसेज, जब मेरी क्लास की टाइमिंग थी ना तो मैंने देखा, जाके चेक करा कि अभी तक हुआ नहीं, तो फिर चेक करा। अच्छा, फिर मैं सुबह उठा था ना, मैं चाचा कह रहे कि ये लैपटॉप खराब हो गया है, मतलब कि चल नहीं रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, आवाज भी ऐसे आती है, फट फट की आवाज आती है इसमें से, बिल्कुल उसकी विंडो वगैरह काम कराए, लेकिन अभी उसमें दिक्कत है, AC में पे चला रहा हूँ तब चल रहा है ये, इसका ना फैन वर्क नहीं कर रहा मेरे लैपटॉप, इसके मेरे को लग रहा है कि दिन पूरे हो गए इसमें चलते चलते। अच्छा सर लिख लिया मैंने। आपने भी लिख लिया आज से? यस सर, लिख लिया। देखो, हम सिस्टम डॉट आउट यूज कर चुके हैं ना, यस सर। सिस्टम डॉट इन कर चुके हैं ना, यस सर। कहाँ पे गया था? सर सिस्टम सर डॉट इन स्कैनर कहाँ में। पर यूज किया था? स्कैनर क्लास के अंदर यूज किया था ना, यस सर। है ना? ऐसे ही सिस्टम डॉट ERR, जो आप कैच लिखते हो, ट्राई कैच, यस सर। कैच के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट किया था ना, अगर वहां पे यस बेसिकली सर। क्या है, ये एरर प्रिंट करने के लिए है, स्टैंडर्ड ऑफ एरर, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट बना रखा है कि अगर जैसे कि प्रोग्रामर होता है तो वो देख लेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एरर प्रिंट हो रही है, जैसे कि आपने सिस्टम डॉट आउट लिखा तो यानी आप आउटपुट दे रहे हो, सिस्टम डॉट इन लिखते हो यानी आप इनपुट दे रहे हो, सिस्टम डॉट ERR यानी आप एरर प्रिंट कर रहे हो, ठीक है? यस सर। तो आप जैसे कि कैच के अंदर लिखोगे ना सिस्टम डॉट ERR डॉट प्रिंट एल एन, तो वो यस एरर सर। यस सर। एरर
एरर वाली स्टेटमेंट का उनको, ठीक है। तो ये प्रोग्रामर की कोड रीडेबिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। सर ये सिस्टम डॉट ERR ये एक्सेप्शन की तरह हुआ ना? हाँ एरर दिखा है ना, स्टैंडर्ड एरर आगे उस पे, यानी हम यहाँ पर इसके थ्रू क्या कर रहे हैं, एरर प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। आउटपुट तो आएगा, आउटपुट तो वही आएगा जो सिस्टम डॉट आउट के अंदर आएगा, लेकिन सिर्फ उसे जैसे कि अब आपने ERR लिख दिया, मैं आऊंगा अच्छा यहाँ पे एरर प्रिंट करा रहे हैं बच्चे, ठीक है। जैसे हमको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर एरर प्रिंट हो रही है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट करोगे स्लाइड। यस सर कर दीजिए। अब देखो बाइट स्ट्रीम होती है और एक कैरेक्टर स्ट्रीम होती है, लिखा हुआ है जावा डिफाइन टू टाइप्स ऑफ स्ट्रीम, बाइट एंड कैरेक्टर। तो बाइट स्ट्रीम प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट means of handling input and output of byte. Byte stream are used for example when reading or writing binary data. अगर आप बाइनरी डेटा को रीड और राइट कर रहे हो तो उस केस में ये बाइट स्ट्रीम्स को आप यूज करते हो, ठीक है। अगर यानी इसके अंदर आप न्यूमेरिक भी हो गया, आपका इमेज भी हो गई, वीडियो भी हो गई, ठीक है। तो अब कैरेक्टर स्ट्रीम क्या होती है, हैंडलिंग मतलब कि इनपुट आउटपुट कैरेक्टर के फॉर्म में लेने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। यस सर। अब जैसे कि दो क्लास होती है, इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम मतलब रीड करना डेटा को, और आउटपुट स्ट्रीम मतलब राइट करना डेटा को, ठीक है। यस सर। ठीक है, note कर लो। सर एक बार बाइट स्ट्रीम दोबारा से समझाना। बाइट स्ट्रीम का यूज होता है आपका इनपुट बाइट की फॉर्म में जो डेटा आता है उसको इनपुट और आउटपुट में हेल्प करता है, ठीक है, बाइनरी डेटा को। अच्छा बाइनरी डेटा के लिए बाइट स्ट्रीम, कैरेक्टर डेटा के लिए कैरेक्टर स्ट्रीम। अब ठीक है, ठीक है। बाइनरी मांगता है, न्यूमेरिक हो गया, इमेज हो गई, क्योंकि इमेज की जो होती है वो न्यूमेरिक ही होती है, ठीक है। यस सर। हाँ।
हो गया सर। हो गया सर मेरा भी। आज अब फाइल क्लास के बारे में लिखना है, ठीक है? यस ठीक सर। है, क्लास के बारे में करा रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट क्लास होती है, ठीक है? बेस क्लास मान लो उसको, ठीक है? तो ये है क्लास है, इसको आप क्या बोलोगे? फाइल क्लास, ठीक है? फाइल क्लास के बारे में हम लिख रहे हैं, तो लिखो क्लास बेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ a file और डायरेक्टरी और, ठीक है? फाइल क्लास का बेसिकली यूज होता है आपका, जो आपकी जो डायरेक्टरी होती है, फाइल होती है, उसको रिप्रेजेंट करता है, उसके एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? अब यस अब इधर चले जाते हैं, the file class contains several methods for working with the pathing, ठीक है? Deleting and renaming file, ठीक है? Creating new directory, ठीक है? And also listing the contents of a directory, ठीक है? तो इसके ये सब काम होते हैं, डिलीट करना, फाइल का नाम चेक करना, फाइल को चेक करना, एग्जिस्ट करती है कि नहीं, ठीक है? यस सर। अब इसके फंक्शंस हैं कुछ, some useful functions of file class, ठीक है? पहला फंक्शन है आपका
हुई है। क्रिएट न्यू फाइल, ठीक है। ये फंक्शन क्या करेगा, ऑटोमेटिक क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा न्यू एम्प्टी फाइल बाय दिस एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। जो हमारी फाइल के आसपास एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी है, ठीक है। एक तो ये फंक्शन हो गया मेरी फाइल क्रिएट करने के लिए। दूसरा फंक्शन है डिलीट, ठीक है। ये फंक्शन क्या करता है, ठीक है। अगला फंक्शन है जो, बहुत सारे फंक्शन है, ठीक है, मैं करा देता हूँ। एग्जिस्ट, ये आपकी फाइल को चेक करता है, ठीक है। स्क्रॉल अप करना। ठीक है, यस सर। और ये फोल्डर क्रिएट करने के लिए होता है, ठीक है। डायरेक्टरी मतलब होता है फोल्डर, ठीक है। वैसे तो 30 फंक्शन होते हैं, मैंने 4 बताए हैं, 4 ही यूज होता जाता था, 30 नहीं है, कम है, ठीक है। नोट कर लिया ये, नो सर। सर हो गया। सर ये लास्ट में क्रिएट द डायरेक्टरी नेम्ड बाय दिस एब्स्ट्रैक्ट पाथ है, बस हाँ, पाथ में। हो गया सर। ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आपको पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, IO.star, ठीक है। और यहाँ पर क्लोज कर दो IO एक्सेप्शन, क्योंकि
आपको बता दूं कि ये चेक्ड की कैटेगरी में आता है, लिखवाया था ना कर वो डायग्राम में, याद है ना, चेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है ना। यस सर। हाँ, तो इसलिए जैसे कि मैंने फाइल क्लास का नया ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया जैसे कि abc.txt, ठीक है, मुझे इस फाइल को चेक करना है, तो ये एक बार ये है कि नहीं है, ठीक है, बूलियन चेक एफ डॉट exist exist, ठीक है, एग्जिस्ट, अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती होगी तो आएगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे चेक को प्रिंट कर दिया, देखो अब ये abc.txt चेक कर रहा है, यानी जो abc.txt हो कहाँ पर चेक होगा, जहां पर मेरी जावा की फाइल स्टोर है। मैंने यहाँ पर कोई लोकेशन नहीं दिया है, सीधा नाम लिखा फाइल का, तो ये डिफॉल्ट डायरेक्टरी को उठाता है। डिफॉल्ट डायरेक्टरी इन द सेंस जैसे कि आपका जो जावा का कोड है कहाँ पर सेव है, मेरा तो जावा का कोड है जो डेस्कटॉप पे सेव है, main.java, ठीक है। तो ये जो जावा का कोड है डेस्कटॉप पे सेव है, तो वो डेस्कटॉप पर ही आपको बताएगा, डेस्कटॉप पे ही चेक करेगा वो कि डेस्कटॉप पर ही वो चेक करेगा कि अवेलेबल है कि नहीं है, क्योंकि डेस्कटॉप भी एक फोल्डर होता है, आपको पता हो तो, पता है सबको। नो सर। तो यही होगा मेरी स्क्रीन में। ठीक है, तो डेस्कटॉप पे सर्च करेगा, तो प्रोग्राम को चला देता हूँ, पता नहीं क्या हो गया, तो स्लो हो गया। ये दिख रहा है ना आपको स्क्रीन ब्लैक वाली, ये और बड़ा यस करो, सर। जावा सी main.java, अब जाओ, कंपाइल हो गई सक्सेसफुल। क्या लिखा है मेरे पास, ओल्ड। फॉल्स, क्योंकि मुझे वो नहीं मिली, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हो गया है नहीं, आवाज आ रही है आपको मेरी, यस सर। मैं यहाँ पर एक फाइल बना दूँ abc, ठीक है, देखो ये इस फाइल के एक्सटेंशन देखो, .txt है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है ना, ठीक है, फाइल बन गई। अब मैंने दोबारा कंपाइल किया, रन किया, अब क्या आ रहा है, ट्रू। यानी अब फाइल उसको मिल गई ना, यस सर। ठीक है। तो ये होता है आपका चेकिंग करने के लिए फाइल को, ठीक है। अब जैसे कि आपको किसी लोकेशन पे देखना है, किसी की डी ड्राइव में देखना है, तो आपको यहाँ पे करो ऐसे लिख दो बस, ये होगा आपका डी ड्राइव के अंदर abc.txt बन रहा है, तो वहाँ पर अवेलेबल है ही कि डी ड्राइव मेरी कौन सी है, जो मेरी डी ड्राइव है मेरी पर्सनल फाइल, पर्सनल फाइल के अंदर abc है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका,
ठीक है, यानी ये लोकेशन है, ठीक है, तो क्या जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। सर इसमें एक ठीक है, डाउट था बस। बोलो। सर इसमें थ्रोज लिखा है, थ्रोज तो मतलब यूजर के लिए होता है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था। तो ट्राई यूजर और कैच डिफाइंड में भी एक्सेप्शन, यस सर, यस सर। तो मैंने ट्राई बताया और था कैच यूजर में। डिफाइंड। हाँ बोलो, पहले आप बोलो फिर मैं। सर हेलो। हाँ, थ्रोज में यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन होता है। मेरा मतलब कि ये है कि ट्राई और कैच में भी कर सकते हैं। हाँ, मेरा तो ये है ना कि आने की संभावना है, तो थ्रोज लगा दिया मैंने। अगर ये नहीं लगाऊंगा फिर एरर आएगी, मैंने आपको पहले ही बताया था। यस आती है ना कि कॉप कॉप करो, ये चेक किए ना, सर, ठीक है। यस सर। ये नहीं लगाओ तो ट्राई लगा लो, ट्राई लगा लो, ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है, तो नोट कर लो। तो वो कंप्लीट रेफरेंस कितनी पढ़ लिया आपने? कंप्लीट रेफरेंस कितनी पढ़ लिया आपने? सर नेट से ही पढ़ रही हूँ सर, वो पढ़ा नहीं अभी। अच्छा, मानसी ने तो पूरी पढ़ा लिया। नहीं सर। चलो, कोई तो बोला एकदम से। सर एक तो ये नहीं समझ आ रहा हमारे पेपर होएंगे कि नहीं होएंगे अरे ना इग्नू के। बता जा रहा हूँ, अरे ना होए ना, भगवान होए। सर अगर नहीं होए ना तो इन्होंने मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने दिसंबर में पेपर ले लेना है। फोर्थ सेमेस्टर का भी और फिफ्थ सेमेस्टर का भी इकट्ठा ले लेंगे ये पेपर। मैंने तो पहले भर रखे 6 पेपर, उसी को दूंगा मैं किसी सेमेस्टर सेमेस्टर के पैसे में नहीं भर रहा, काम भी पढ़ाई वढ़ाई होगी नहीं है, ऊपर से फेल हो जाएंगे, वैसे ही इतना टफ है। यस सर। कहते हैं लॉकडाउन में छुट्टी में क्या करा, नहीं होती पढ़ाई भाई घर बच्चों से, क्यों? यस सर। जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर में पढ़ा जाता है, अन प्रेशर में वो पढ़ाई नहीं जाती। एक होता है ना, वो पूरे दिन बैठ के पढ़ते रहते हैं, उनमें से नहीं होगा। अगर प्रेशर है ना, मैं हाँ उसे पढ़ लूंगा, प्रेशर नहीं तो पढ़ूंगा ही नहीं मैं। 12th में भी मैंने 3 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट किया था। एक होती स्मार्ट पढ़ाई होती है, यस सर। मुझे पता था कि मेरा आगे लिंकअप है ही नहीं इन सब चीजों से, तो बस पढ़ लिया, आगे 86 84 मार्क्स। बुक भी नहीं पढ़ी थी मैंने, बस वो गाइड में होता नहीं है, इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बस वही पढ़ के गया था। यस सर। सर यही चीज ना मेरे साथ असेंबली में हुई थी। असेंबली के प्रैक्टिकल में हुई थी। मैंने 20 क्वेश्चन, मतलब असेंबली के प्रोग्रामिंग तो बहुत हार्ड है, उसमें पता तो चलता नहीं है क्या क्या करना होता है क्या नहीं। डर तो लग रहा था, बाकी उसके ना सिर्फ मैंने मतलब नेट पे सर्च करा तो 20 प्रोग्राम थे, उसी 20 प्रोग्राम में से 2 क्वेश्चन आ गए थे सेम के सेम अच्छा अच्छा प्रैक्टिकल अच्छा। में। तब जाके मतलब ठीक आ गए नंबर। अरे प्रैक्टिकल में पता है क्या है, वाइवा में लटका देते हैं। यस सर। सर हो गया मेरा तो। मेरा दोस्त ना, उसका मेरा दोस्त है ना, उसका सब कुछ ठीक चले जाता है, क्यों प्रैक्टिकल में हो जाता है। तो ये नोट हो गया। यस सर हो गया। यस जैसे सर, यस सर। जैसे कि हम वहाँ पे आप देखते हैं कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है, तो कैसे होती है, ठीक है। यस सर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया चेक, ठीक है। अगर ट्रू आएगा तो यानी क्या है, फाइल बनी हुई है ना। यस सर। यानी यहाँ पे लिखा होगा दिस फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड। एक तो उसका कंट्रोल पैनल है ना, आधी स्क्रीन खा लेता है,
क्रिएटेड, ठीक है। अगर लेट्स सपोज फाइल नहीं है बनी हुई तो क्या करो, एफ डॉट क्रिएट न्यू फाइल, ठीक है, और फिर यहाँ पर मैसेज दे दो ठीक है। ये दिख गया कोड। यस सर। तो जैसे कि क्या लिखा आ रहा है, दिस फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड। क्रिएटेड, क्रिएटेड नहीं है भाई, क्रिएटेड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो मेरी ये फाइल पहले से बनी हुई है ना। यस सर। अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ, डिलीट करने के बाद तुम्हारे कोड चलाया, अब क्या लिखा आ रहा है, फाइल क्रिएटेड। फाइल नहीं मिली थी, तुमने क्या कर दिया, फाइल को बना दिया। अब देखो टाइम भी दिखाता हूँ, उस पर पता छोड़ता हूँ। देखो टाइम आ रहा है नीचे 18 जुलाई 1:34, टाइम भी कितना हो रहा है 1:34, ठीक है। यस सर। समझ में आ गया? यस सर आ गया। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। हो गया सर। क्या बोल रहे हो आप, आवाज नहीं आई। कंप्लीट हो गया सर मेरा भी। कंप्लीट हो हो गया। गया सर। यस सर। और कौन कौन सा लिखा था मैंने, डिलीट हो गया, डिलीट तो कर लोगे आप, है ना, अगर डिलीट करनी है तो फाइल।
दिखाई देता हूँ। जैसे कि अभी क्या है, अभी मैं यहाँ पर चेक को प्रिंट करता हूँ तो क्या आएगा, ट्रू आएगा क्योंकि फाइल तो बनी हुई है। Yes, sir. f डॉट डिलीट, ठीक है। दोबारा मैं यहाँ पे लिखता हूँ f डॉट एग्जिस्ट, ठीक है। Yes, sir. तो पहले क्या आएगा यहाँ पर, आउटपुट में ट्रू आएगा, फिर फाइल क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। दोबारा चेक करेगा ये, यहाँ क्या हो जाएगा, फॉल्स, है ना। तो पहले आउटपुट में क्या आएगा, ट्रू, फिर क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, वही हुआ ना, Yes, sir. ठीक है, कर लो नोट। सर एक डाउट था सर, इसमें बोलो। जैसे एफ डॉट डिलीट के बाद हमने जो प्रिंट करा है एफ डॉट एग्जिस्ट, सर ये एग्जिस्ट में मतलब ये है कि ये एक तरह से पूछ रहा है कि ये फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं। हाँ, यहाँ पर एग्जिस्ट कराया, उसने दिया ट्रू, ट्रू इसके अंदर मैंने स्टोर करा दिया, क्योंकि वो क्या है, क्या करता है, इसका रिटर्न टाइप क्या है, बूलियन है ना। बूलियन है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या तो फॉल्स। तो यहाँ पर वही पास बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट सिखाया था ना मैंने, वैल्यू जाती है रिटर्न होकर आती है, या तो डायरेक्ट प्रिंट करा लो या तो स्टोर करा लो, बात तो एक ही है। Yes, sir. हेलो, नोट हो गया। नो सर। हो गया सर। हेलो, नोट कर लिया ना मेरा। यस सर हो गया। देखो फाइल इस क्लास के थ्रू ना आप वो भी चेक कर सकते हो फोल्डर है कि नहीं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा डेमो, देखो जिस अभी डेमो लिखा है कोई एक्सटेंशन नहीं लगाई, किसी भी राइटर जिस भी फाइल के आगे एक्सटेंशन नहीं होती वो एज अ फोल्डर काउंट होता है, ठीक है, ध्यान रखना। सर तुम्हें आज पता चला होगा, पूरी जिंदगी में कंप्यूटर चलाते रहोगे, क्योंकि फोल्डर की कोई एक्सटेंशन नहीं होती, तुम्हें पता था ये बच्चों। सर जो मतलब जैसे नोटपैड में या कुछ वैसे देखो लिखते हैं तो ये उसमें एक्सटेंशन। नोटपैड की फाइल है, यस सर। नोटपैड की फाइल है,
.txt एक्सटेंशन है, ठीक है। yes sir, ये पीडीएफ फाइल है, .pdf एक्सटेंशन है। ये जितनी भी फाइल है सबकी कोई ना कोई एक्सटेंशन है ना। yes अब sir, मैं यहाँ पे करता हूँ फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है। कोई एक्सटेंशन है इसकी, no sir, देखिए ना एक्सटेंशन, यानी जिसके आगे एक्सटेंशन नहीं लगी होती वो ऐसा क्या कंसीडर होता है, फोल्डर। तो मैंने डेमो फोल्डर को चेक कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अभी डेमो नाम का कोई फोल्डर बनाया नहीं है ना। डेमो नाम का फोल्डर नहीं है ना डेस्कटॉप पे मेरे, जहाँ पे मेरी फाइल सेव no है, sir, no नहीं sir, है। नहीं है। तो अब क्या जाएगा यहाँ पर, फॉल्स आ गया, क्योंकि डेमो नाम का फोल्डर अवेलेबल नहीं है। अब लेट्स सपोज मैंने फोल्डर बना दिया f.mkdir, ये ना उसकी कमांड है लिनक्स की, ध्यान रखना, मेक डायरेक्टरी बोलते हैं उसको, डायरेक्टरी बनी फोल्डर, ठीक है। yes sir, f.exist तो पहले आया फॉल्स, है ना। फिर मेरी डायरेक्टरी क्रिएट हो गई, फिर इसको चेक किया तो आया ट्रू। देखते हैं डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे चलते हैं, देखो फोल्डर बना हुआ है ना डेमो नाम का, yes sir, है ना। तो मैक डायरेक्टरी का ये होता है। अच्छा ये बताओ, अब मैं चलाऊंगा इस प्रोग्राम को तो क्या आएगा, ट्रू फॉल्स कि फॉल्स ट्रू, क्या आएगा बताओ। अब चलाऊंगा तो क्या आएगा, सर ट्रू आएगा अब तो, क्योंकि हमारी क्रिएटेड है। हाँ तो दोनों ट्रू में ट्रू क्या दोनों। आएगा, ठीक है। yes sir, समझ में आ गया, yes फाइल sir, क्रिएट करना आ गया, फोल्डर क्रिएट करना आ गया, फाइल को डिलीट करना आ गया, ठीक है। yes sir, लो उसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अपन। सर अगर फोल्डर को डिलीट करना तो f.delete। यस, बस यहाँ पर आपको देना है या फोल्डर है या फाइल है उसका नाम, बाकी सारा कुछ सेम है, ठीक है। yes sir, समझ में आया आप जो, आवाज ही नहीं आई, सबको समझ में आया सर क्या आपकी जो आवाज बीच बताया? में कटी है। Yes, yes सर, आगे yes, सुनिए। sir. Yes, yes, sir. आ गया समझ।
नोट हो गया? नोट हो गया क्या बच्चों? यस सर हो गया। सारा नोट हो गया? नो सर, मेरा Yes. बस लास्ट लाइन रह रहा है। लास्ट लाइन यानी ये वाली ना? सर हो गया। अच्छा अच्छा, चलो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अटेंडेंस लग चुकी है आपकी, ठीक है? नेक्स्ट क्लास मतलब कि नेक्स्ट वीक तो होगी नहीं क्लास, ठीक है? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। क्योंकि उस टाइम पे हमारा वो चल रहा है, बोले तो